Hello everyone. Today we will start from here. How is the sex of the baby determined? Okay, किस चीज़ पे आधारित है कि जो बेबी बॉर्न होगा उसका बॉय होगा या गर्ल होगा. ओके, दिस वी विल डिस्कस. इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द क्रोमोसोम. ओके, क्रोमोसोम क्या होता है? Inside the fertilized egg or zygote is the instruction of determining the sex of the baby. This instruction is present the thread-like structure called chromosome. Chromosome हमारी बॉडी में होते हैं, वही हमें बताते हैं कि जो बेबी बॉर्न होना है उसका सेक्स क्या है, मतलब फीमेल है या मेल है, बॉय है या गर्ल है. ओके, सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्रोमोसोम बोलते हैं. क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. ओके, और सब ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. नेक्स्ट, सेक्स क्रोमोसोम वो ही बताएंगे, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो बताएंगे कि जेंडर क्या होगा बेबी का. ओके, 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम. टोटल 23 पेयर है, उसमें से जो 2 हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं. उनको हम बोलते हैं एक्स या वाई. ओके, फीमेल में 2x होते हैं, एक्स मतलब 2x. ओके, और मेल में होते हैं एक्स एंड वाई. ओके, नाउ इस डायग्राम से हम समझेंगे. देखिए आप, एक्स और एक्स यहाँ पे 2 दिखाए गए हैं. अगर गर्ल के पास एक्स है और स्पर्म के पास एक्स है, अगर उसके साथ एक्स होगा कंबाइन तो एक्स बनेगा, देन इट विल बी अ गर्ल. और अगर एक्स जो गर्ल के पास है उसके साथ वाई कंबाइन होगा तो एक्स वाई बनेगा, दैट इट विल बी अ बॉय. ओके, सो ये चार्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक में है वो आपको थोड़ा सा डायग्राम उसका ध्यान देना है. ओके, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट वन. नेक्स्ट, कुछ डिजीज़ हो जाती हैं ड्यू टू द हार्मोन्स. ओके, गोइटर इज़ वन ऑफ देम, द डिजीज़ ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एंड इन दिस डिजीज़ द थायराइड ग्लैंड इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन. कुछ जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं वो नहीं प्रोड्यूस होती तो उनके कारण डिजीज़ हो जाती है. लाइक थायरॉक्सिन के कारण गोइटर होता है. ओके, ऐसी डायबिटीज़ है, जब पैंक्रियास जो है अगर हार्मोन इंसुलिन नहीं सफिशेंट क्वांटिटी में तो उसको हम बोलेंगे उस सिचुएशन को डायबिटीज़. ओके, एड्रेनल ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स हैं that secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Okay, adrenal also produce the hormone adrenaline, और एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है एड्रेनलिन. ओके, it helps the body to adjust to the stress when one is angry, embarrassed or worried. जब भी हमें स्ट्रेस रहता है या हम गुस्सा करते हैं या एम्बेरस्ड होते हैं तो इन परिस्थितियों में जो एड्रेनल ग्लैंड्स है वो एक्टिव होता है. ओके, उसका हार्मोन सिक्रेट करता है एड्रेनलिन. ओके, ग्रोथ हार्मोन जो है थायराइड एंड एड्रेनलिन सिक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन. ओके, थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड तब अपनी हार्मोन्स सिक्रेट करेंगे जब उनको कुछ सिग्नल मिलेगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, सो हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ के लिए. ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या पढ़ेंगे हम? द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स हेल्थ मतलब हम फिजिकली भी फिट होने चाहिए और मेंटली भी. मेंटली मतलब स्टेबल होना चाहिए, हमें बार बार गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमारा माइंड एकदम शांत, हम स्टेबल रहने चाहिए. ओके, और फिज़िकल मीन्स हमारी बॉडी वाइज हमारी बॉडी में कोई ऐसी फिज़िकली कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. ओके, तब हम अपनी पूरी ओवरऑल जो है अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं. ओके, टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम सबको बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो आपने देखा होगा कि बैलेंस डाइट लेने के लिए अभी एडोलसेंट में जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैलेंस डाइट का लेने के लिए नहीं रेडी रहते. ओके, सो ये एक गलत प्रैक्टिस है और हमको इसको रिमूव करना है. ओके, द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ओके, ये बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लाइक रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ
इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। ओके, अब हमने एनिमल्स में पढ़ेंगे जो मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस जैसे कि फ्रॉग में होता है, तो इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स। ओके, फ्रॉग में इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। ओके, और उसका कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? थायराइड। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। इफ द वाटर इन द विच द tadpoles आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द tadpoles कैन बिकम एडल्ट। ओके, जो पानी में जिसमें फ्रॉग रह रहे हैं, अगर उसमें आयोडीन की मात्रा सफिशिएंट नहीं है, सो जो टेडपोल हैं वो एडल्ट बनने में उनको प्रॉब्लम आएगी, नहीं बन पाएंगे। सो मेटामॉर्फोसिस मतलब फ्रॉम टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने तक का जो प्रोसेस है, फुल्ली मेच्योर फ्रॉग जो बनेगा, उसके प्रोसेस के लिए कुछ हार्मोन्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, हार्मोन्स का रोल ह्यूमंस में भी है एज वेल एज एनिमल्स या इंसेक्ट्स में भी है। ओके, सो मैं डिस्कस कर रही थी आपको कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? द मील विच इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स इन रिक्विजिट प्रोपोर्शन। जैसे हम एक ही टाइप का खाना खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी को ऑल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सो हमको एक मिक्स्ड वैरायटी ऑफ खाना, पूरा फूड लेना चाहिए। लाइक रोटी भी खानी चाहिए, दाल भी खानी चाहिए, सब्जी भी खानी चाहिए, मिल्क भी पीना चाहिए। अगर हम पूरा ऐसा लेंगे तो हमें बैलेंस डाइट से पूरे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ओके, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। चिप्स एंड पैकेट फूड, जो पैक्ड फूड है, जो चिप्स हैं, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया, बट इसको हमको अवॉइड करना है। बल्कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सब हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, it is also very important. Okay, walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, दे शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एडोलेसेंस। आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपने समझ लिया होगा। ओके, in next class we will discuss the question answer. Thank you all.